अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो के शुरू में मैं आप सब के लिए दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं दुनिया के किसी हिस्से में अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब सबको अपने सुमान में रखे। तो व्यूअर्स, आज मौसम खासा गर्म है, खासी गर्मी थी। तो आप सोच रहे होंगे कि कल अंकल ने दोबारा वीडियो नहीं डाली, तो उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। तो आज हमने बाहर काम नहीं किया, तो वो भी बताता हूँ कि काम क्यों नहीं किया। तो बेगम साहब अभी आज अपना काम कर रही हैं, बच्चों के लिए कुछ पका रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप। मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो यार, वीडियो के शुरू में मैं आपसे गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि मैंने कल वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो आपको पता है कि मेरा मसला क्या है। मेरा मसला वही चैनल वाला था। तो मैं तकरीबन 50 किलोमीटर दूर घर से गया हुआ था उसी चैनल के बारे में। तो उसको दोबारा यानी तीसरी दफ़ा मैं भेज रहा हूँ। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप दुआ करें, अल्लाह ताला मेरा ये मसला हल करे। अल्लाह के फजल करम से मेरा ये मसला हल हो। मैं परेशान हूँ। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि अल्लाह करे ये काम हो जाए। तो इस परेशानी में मैंने कल वीडियो नहीं बनाई। तो आज भी मैं वहीं गया हुआ था, तकरीबन मैं 12-1 बजे के करीब आया हूँ। तो मसला वही, अल्लाह करे ये काम हो जाए। तो व्यूअर्स, आज हम बच्चों के लिए कुछ बना रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें। तो मैं शहर से, लोधरा शहर से आया हूँ। तो आज मैंने वो एक हमारी जो देसी रगड़ा होता है वो भी टूटा हुआ था, देसी रगड़ा, ये देखें। तो ये मैंने बहुत खूबसूरत है। ये मैंने निया लिया है। तो ये टूट गया था, तो सिर्फ एक ही चीज़ लेकर आया हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है खाना पकाने के लिए, बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैं लेकर आया था। मैं कहा चलो जो चीज़ हम नहीं बना सकते वो चलो काम शुरू करें। तो व्यूअर्स, बेगम साहब अपना काम कर रही हैं। तो आज व्यूअर्स, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बहुत, पहले मैंने बताया था, आज भी बताता हूँ कि हमारा ताल्लुक़ किस ज़बान से है। हम जो हमारा है सिस्टम वगैरह, जो हमारी ज़बान है, तो वो ज़बान क्या है। तो मैंने पहले आपको बताया था कि हमारा ताल्लुक़ सराइकी ज़बान से है। तो हम सराइकी ज़बान जो है वो बोलते हैं। तो सराइकी ज़बान बोलने वाले तकरीबन हमारे जो अज़ला हैं, मुल्तान, बहावलपुर, लिया, बखर, और यानी जो साउथर्न जो एरिया है पाकिस्तान का, उसमें बोली जाती हैं। तो ये तकरीबन हमारा ताल्लुक़, मैं आपको बताऊं कि जो यूनान से आर्यन नस्ल थी वो आई थी यूनान से। तो हमारे जो बड़े लोग हैं वो आर्यन नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, पहले मैंने आपको बताया। तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर हमला किया तो हमारे जो लोग हैं उन्होंने उनका साथ दिया, जो यहाँ के सराइकी लोग हैं उनका साथ दिया। तो इसी तरह ये हमारा ताल्लुक़ यहाँ बना। तो तकरीबन 2017 में जो सर्वे हुआ था उसके मुताबिक जो हमारे सराइकी ज़बान के लोग हैं, जो सराइकी ज़बान बोलते हैं पूरी दुनिया में, तो वो मेरे ख़्याल में 26 मिलियन थे जो सराइकी ज़बान बोलते हैं। सराइकी ज़बान बोलते हैं 26 मिलियन लोग सराइकी ज़बान बोलते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि उनका ताल्लुक़ हमारे ख़ानदान से हो या नहीं, दूसरे भी लोग हैं वो भी सराइकी बोल लेते हैं। अब जो पंजाब से आए थे हिंदुस्तान से, तो उनकी ज़बान पंजाबी थी। तो वो जब यहाँ आए तो उन्होंने सराइकी ज़बान सीख ली। वो अब पंजाबी भी बोलते हैं और सराइकी ज़बान भी बोलते हैं। तो हमारा जो सराइकी अब ज़िला है वो सूबा, वो हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो यहाँ के लोग हैं कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक सूबा हो। तो सराइकिस्तान के नाम से सूबा बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पता नहीं कब बनता है। तो ये कोशिश जारी है। तो इसमें पाकिस्तान में हमारे जो सराइकी शायर भी गुजरे हैं। तो बेगम साहब, आप क्या बना रही हैं आज? अभी तो मैं मिसाला तैयार कर रही हूँ। मिसाला तैयार हो रहा है। आलू जो हैं वो काट चुके हैं। तो आज मेरे ख्याल में आलू और थोड़ा सा चिकन,
ये हमारा सालन होगा, हांडी होगी हमारी। तो देहात में अक्सर ये आलू और बल्कि पूरी दुनिया में खाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो सब्ज़ी खाई जा रही है वो आलू हैं। तो वो आलू से हर चीज़ बनती है। तो आज हम भी आलू पका रहे हैं। तो मैं आप बता रहा था कि हमारे जो शायर हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमारे जो सरायकी शायर गुज़रे हैं, ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद और सच्चल सर मस्त गुज़रे हैं। सच्चल सर मस्त के बारे में मैं आपको बताऊं कि वो एक बेहतरीन सच्चे बंदे थे जिसको बाबा सचार के नाम से जाना जाता था, बाबा सचार। तो उसके बारे में बहुत सी कहानियां हैं। मैं अब मुझे याद तो है लेकिन टाइम की कमी है, मैं आपको नहीं सुना सकता। तो मैं उसके बारे में 2-3 कहानियां आपको सुनाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा भी कि बाबा गामन सचार उसको कहते थे, गामन सचार यानी हमारी सरायकी ज़बान में, लेकिन वो सच्चा सर मस्त एक बेहतरीन शायर थे। तो गामन सचार के बारे में ये है कि अब भी जहाँ पर उनका यानी कि उनका मज़ार है तो वहाँ पर लोग जाते हैं फैज़ हासिल करने के लिए। तो उनके बारे में ये है कि अगर उनकी जो तुरबत है यानी कब्र उसको अगर आपने 7 चक्कर काट लिए तो फिर आप बहादुर हैं। अगर हंसे बगैर तो दूसरे या तीसरे चक्कर में बंदा हंस पड़ता है। ये एक हकीकत है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि अक्सर लोग गए हैं तो जब उनके बाहर वो चक्कर लगाते हैं तो दूसरे या तीसरे चक्कर में उनको हंसी आ जाती है। तो गामन सचार का ये एक बेहतरीन यानी कि एक कहानी मशहूर है। तो व्यूअर्स, मैंने सरायकी ज़बान के बारे में आपको बताया। तो हमारी सरायकी ज़बान को मुल्तानी ज़बान भी कहते हैं, यानी कि जो सरायकी ज़बान है इसको मुल्तानी ज़बान भी कहते हैं। सरायकी ज़बान बहुत मीठी है, लोग भी बहुत तामन करने वाले हैं। ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोग ऐसे हों जो यानी कि आटे में नमक के बराबर जो सही जिनका रवैया ना हो, लेकिन अक्सर लोग मिलनसार और ख़िदमत करने वाले। तो इस बार मैं अपने बहनों और भाइयों और बेटियों से यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ भरपूर तावन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरे को साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आंटी और अंकल अपने मकसद में कामयाब हो सकें। तो व्यूअर्स, मैंने आपको सरायकी के बारे में कुछ बताया। तो हमारी सरायकी ज़बान में बहुत सी फिल्में भी बनी हैं। तो फिल्मों में जो किरदार थे, अक्सर किरदार वो रंगीला और नन्हा थे, जो इंतहाई बेहतरीन किरदार थे, बहुत हंसाने वाले तो वो थे। और जो जिन्होंने पूरे एक ज़माने में लोगों को एंटरटेन किया, तो बहुत अच्छे किरदार थे। तो ड्रामा निगार भी हैं हमारे जो चैनल हैं, हमारे जो मुल्तान के बहावलपुर के, इसमें सरायकी गीत भी बहुत सारे हैं। इसमें जो गाने वाले गुलकार हैं वो भी हैं, जिनमें आरिफ लोहार अब हैं और उनके वालिद आलम लोहार तो एक माने हुए गुलकार थे और उसके बाद जो अब नुसरत फ़तेह अली खां थे, उन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया। तो ये किरदार जो हैं ये सारे पंजाबी और सरायकी ज़बान के माहिर थे। तो इनकी जो थिएटर्स वगैरह लगती थी, पहले मेले होते थे, अब तो ना कोई मेला वगैरह, क्योंकि बीमारियों ने मेले को क्या कहीं हजूम भी खड़ा नहीं करने देते, वहाँ पर डंडा चल जाता है, पुलिस पीछे भाग पड़ती है, तो मेले कहाँ से आए। तो पहले बहुत ज़्यादा मेले होते थे, वहाँ पर जो थिएटर में लोग आते थे, सारी रात लोगों को हंसाते थे। तो ये सिस्टम पहले था, अब नहीं है। तो यार मैं आपको सरायकी की एक और चीज़ बताता हूँ, यानी कि जो सरायकी लोग पहनते हैं वो पहले चादर और कमीज़ पहनते थे, जिसको हम सरायकी ज़बान में चोला कहते हैं। तो चादर और चोला वो पहनते थे और सर पर एक बहुत बड़ी पगड़ी बांधते थे, इतनी ऊंची। तो पहले इंडिया से पगड़ी का एक कपड़ा आता था, उनको मेरे ख्याल में तवीरा कहते थे या पता नहीं क्या कहते थे। तो मेरे जो वालिद मरहूम मोहतरम वाले साहब थे, वो भी बांधते थे पगड़ी बड़ी ऊपर से। तो उसको पगड़ी को ऊपर बांधने के लिए, उनको खड़ा करने के लिए वो बहुत से तरीके इस्तेमाल होते थे। उसमें
तो पहला तरीका यही था कि जो चावल होते हैं उसकी एक लिक्विड बनाया जाता था जिसमें उसको लगा कर ना खुश्क किया जाता था ताकि वो उसकी जो पगड़ी है पग वो ऊपर खड़ी रहे। अब तो बनी बनाई पगड़ियाँ मिल जाती हैं जो दूल्हे वगैरह इस्तेमाल करते हैं। माया 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 देते थे, बिल्कुल माया होता है। हाँ, माया देते थे, यानी कि माया का मतलब होता है यानी उसका एक माया चावल उनको लिक्विड बनाकर उनको माया दिया जाता था तो वो पगड़ी खड़ी रहती थी। तो ये अब तो ये सिस्टम नहीं है। तो ज़्यादातर नीली अजरक जो मशहूर है सराइकी लोगों की, नीली अजरक ये मशहूर थी और किताबों में भी इसका जिक्र है। नीली अजरक यानी कि मशहूर है जो पहनते हैं सराइकी लोग। तो यार हमने आपसे एक और गपशप भी करनी है, आपसे कुछ पूछना है। अगर आप इस चीज़ को पसंद करते हैं तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो मैं आपसे एक छोटा सा चुटकुला समझ लें पूछना चाहता हूँ, अगर आप इसको पसंद करें तो, ताकि दिलचस्पी कायम रहे। तो वो ये कि दो बंदे दरिया के किनारे सफ़र कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, काफ़ी भूखे होते हैं। तो दरिया के साथ चलते चलते वो दूर से देखते हैं कि एक दरख्त दरिया में उनको नज़र आता है। तो उनका थोड़ी सी उनको उम्मीद बनती है कि इस दरख्त के पास पहुँचे, कुछ शायद फलदार दरख्त हो। तो वो चलते चलते दरख्त के साथ पहुँचते हैं तो दरख्त यानी पानी में होता है, यानी 100 फुट या 200 फुट 200 गज़ के करीब उनका जो पानी होता है पानी के अंदर होता है। तो वो खुश हो जाते हैं कि इनके ऊपर सेब के फल लगे हुए हैं, लेकिन उन पर जो बंदर हैं वो नाच रहे होते हैं। तो वो इधर उधर देखते हैं कि कहीं से लकड़ी लें और इनको बंदर को इधर उधर करके तो ये कर लेंगे। जब एक बंदा पानी में जाता है तो उनको महसूस होता है कि पानी में कुछ हिल रही है कोई चीज़। तो गौर से देखता है तो वहाँ पर मगरमच्छ होते हैं बहुत ज़्यादा। अब वो परेशान होकर पीछे बैठ जाते हैं कि अब क्या करें, सोच रहे होते हैं। तो व्यूअर्स आपने बताना है कि वो सेब कैसे खाएं। तो व्यूअर्स आज हमने एक छोटी सी वीडियो क्या आपसे गपशप की वीडियो नहीं बनाई, हम खाना बेगम साहब खाना बना रही हैं तो आपसे हमने गपशप की। इंशाल्लाह कल बेहतरीन अच्छा व्लॉग बनाएंगे, प्रॉपर काम करने की कोशिश करते हैं। कल हमने जो काम छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो यहाँ तक, आपसे इजाज़त चाहते हैं। इजाज़त लेने से पहले हम आप के लिए दुआ करते हैं हर रोज़ की तरह कि अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, आपके रिश्तेदार, अजीज़ अहबाब सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप लोग खुश रहें, आप खुश हैं तो हम खुश हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे अच्छे व्लॉग के साथ। तो उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।